नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जितना भी बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन का बताए थे, 13 पहले बेसिक फार्मूला बताए थे और बाद में 6 फार्मूला बताए थे, यानी बेसिक फार्मूला टोटल 19 बताए हुए हैं आप सभी को, और 6 अवकलन के नियम बताए हुए हैं। 19 6 25 हुआ, और ये 25 फार्मूला से रिलेटेड लगभग 50 से 55 क्वेश्चन बनाए होंगे। तो लगातार बेसिक क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं, समझाए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का जो पार्ट्स है वो जा कर के आप देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। आज हम सभी को स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2। बच्चों, इसमें 10 या 11 क्वेश्चन हैं। कोशिश करेंगे कि इसका अधिकांश क्वेश्चन आज बना दें। बच्चों, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कैलकुलस यानी कैलकुलस के 2 पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए एक अलग आप फेयर का कॉपी बनाए होंगे, और जितना भी बेसिक फार्मूला बताए हैं उसमें आप साफ साफ नोट किए होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं भाई, प्रश्नावली है 5.2 है। बच्चों, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जितना भी क्वेश्चन है सबका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। बच्चों, एक रूल आप सभी को बताए थे कि किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे dy, तो हो सकता है कि यहाँ x नहीं आ पाए, कोई फंक्शन आ जाएगा, कोई नया फंक्शन। तो इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है, और तब हो सकता है कि dx आ जाए। जब नीचे यहाँ dx आ जाए तब समझिए कि इसको अब ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो बेसिक फार्मूला आप जानते हैं वो अप्लाई कर देंगे। हो सकता है कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du, du बाई dv आ जाए, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, तब हो सकता है dx आ जाए। अगर नहीं आए तो फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक नीचे dx नहीं आता है तब तक। इसी कंसेप्ट से इसमें 8 तक क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है? साइन x स्क्वायर अब प्लस कितना है, 5 है। तो जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है उसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो देखिए हल, मान लिया y इक्वल टू साइन x स्क्वायर अब प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स तो होता ही है, किसका, तो y का। तो इधर भी देखिए डी बाई डी एक्स किसका, तो y के जगह पर लिखेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 5। y का मान यहां रख दिया, यानी हम सभी को इस फलन का डिफरेंशिएशन करना है।
तो देखेंगे आप, हम लिख सकते हैं बच्चों डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन आप जानते हैं, केवल डिफिनीशन याद रखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन क्या है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को, जैसे हम लिखते हैं साइन x, तो पूरा जो पद है वो y है, ठीक। इस फलन का थीटा जो है वो x है, तो x के सापेक्ष यानी थीटा के सापेक्ष इस y में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन साइन का होगा किसके सापेक्ष, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष। बहुत आसान है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या लिख देंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद तो अब डी एक्स ही लिखना है, क्योंकि अब ये ब्रेक होने वाला नहीं है। मेरे बच्चों बहुत ही आसान है, आप इसको देखेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, लिख दिए कॉस। अच्छा आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों, x के पावर n का n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2x के पावर 1 यानी कितना, 2x। तो ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, तो 2x होता है। अकेला में जहां भी कांस्टेंट मिल जाए, अचर मिल जाए, तो अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 2x cos एक्स स्क्वायर अब प्लस में 5 बन गया क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए वो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कॉस साइन एक्स है, क्या है बच्चों, कॉस साइन एक्स। दो नंबर क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। देखिए हल, बच्चों जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो यहां तो हमेशा की तरह इस बार भी लिखेंगे ही क्या, तो मान लिया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो देखिए हम ऐसे भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कैसे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। बच्चों d बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन के लिए होता ही है, किसका करना है, तो y का। इधर भी देखिए d बाई डी एक्स और y की जगह पर क्या पुट कर दें, तो cos साइन एक्स। तो मेरे बच्चों आप देखेंगे d
कॉस साइन एक्स, डी क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन का जब भी ऐसा स्थिति आ जाए, अब दुविधा में पड़ जाए, तुरंत सोचिए कि डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है कि एक्स के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को, तो कॉस एक्स के जगह पर साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होने वाला है, तो जिसके सापेक्ष होता है उसी को नीचे लिखा जाता है। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी साइन एक्स, और तब क्या हो जाएगा, साइन का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स लिख दिए। तो जैसे ही नीचे dx आ जाए तो समझिए कि अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, मतलब इसको नहीं तोड़ सकते हैं मेरे बच्चों। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। बन गया क्वेश्चन। तो है ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। चलिए बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। क्या है बच्चों, साइन, 3 नंबर क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस में बी। इसी का पूरा डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। मान लिया y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो d बाई डी एक्स तो लिखना ही है, किसका, तो y का। इधर भी d बाई डी एक्स तो लिखना ही है, किसका, तो साइन ए एक्स प्लस बी का। मेरे बच्चों अभी तक 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, एक ही टाइप का था, तीसरा भी एकदम वैसा ही है। बस डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन याद कर लीजिए कि एक्स के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन की दर को, तो देखिए बच्चों डी साइन, साइन का बुआ थीटा क्या है, एक्स प्लस बी, इसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो जिसके सापेक्ष होगा नीचे लिखेंगे। अब इसका भी डिफरेंशिएशन, तब क्या होगा मेरे बच्चों, dx। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos a। आप जानते हैं बच्चों कि जब चर और अचर एक साथ रहता है, आप सभी को बताया गया है, तो अचर को d के पहले निकाल लेते हैं और केवल चर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब a बाहर निकाल लिए तो बच गया x, x का डिफरेंशिएशन 1 और अचर का 0। बच्चों क्या फाइनली हो जाएगा आंसर, a cos x प्लस b। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या आप सभी को नहीं हो रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कब, जब आप ढंग से प्रयास करते हैं तब। देखिए 4 नंबर है सेक tan रूट एक्स, यही है क्वेश्चन। अब देखिए हल,
जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है बच्चों, उसे हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। सेक tan रूट x। अब इसका किया जाए डिफरेंशिएशन, तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स किसका, तो y का डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स सेक tan रूट x, d सेक tan रूट x। बच्चों यहां क्या लिख दें, d tan रूट x, d tan रूट x, d रूट x, थीटा बस लिखते जाना है, d रूट x dx। ऐसे इसको ब्रेक करना है। बच्चों आप सभी समझ गए हैं क्या है डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन, कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सेक x की जगह पर tan रूट x है, तो इसके सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होने वाला है, तो जिसके सापेक्ष होगा उसी को नीचे लिखते हैं। अब नीचे है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, तो d tan रूट x। अब tan का थीटा क्या है, रूट x है, तो रूट x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो रूट x, फिर d रूट x। अब लिखते हैं कि रूट x, तब इसके सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होगा। ठीक, अब जैसे ही देखें कि dx आ चुका है, इसका मतलब अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जितना ब्रेक करना था कर चुके हैं। मेरे बच्चों सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x है टोटल, तो सेक x इंटू tan x। ठीक है, सेक x है टोटल ये, तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू tan x। tan का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है सेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। मेरे बच्चों फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, अब बाई क्या हो जाएगा, 2 रूट x। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं हो रहा है, बहुत इजी है। तो कितना क्वेश्चन बन गया बच्चों, 4 क्वेश्चन बन गया। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है टाइम लेगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो टाइम लेगा, तो खैर घबराना नहीं है। जब सब फार्मूला आप जानते हैं, रूल जानते हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखा जाए बच्चों ये 5 नंबर क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी क्या है बच्चों, साइन ax प्लस बी, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। साइन ax प्लस बी बाई कॉस cx प्लस डी। देखिए हल, मेरे बच्चों जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है ना, उसे क्या मानते हैं, y मानते हैं।
तो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो देखेंगे बच्चों क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन, तो y का, तो d बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। बच्चों आप देखेंगे u बाई वी के फॉर्म में है, तो अवकलन की 6 गो नियम आप सभी को बताया गया था। चलिए सॉरी बच्चों, अवकलन के 6 गो नियम बताए थे, तो लास्ट नियम था u बाई वी के फॉर्म में। तो देखिए u बाई वी के फॉर्म में है, तो होता है कि v बताए थे, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत आसान है, नियम चूंकि आप जानते हैं तो समझाने की जरूरत नहीं है। ये नियम है कि u बाई वी के रूप में रहता है तो होता है v, ये v है, ये u है, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई क्या होता है, v स्क्वायर होता है। नियम है बच्चों, आप सभी जानते हैं, आप समझ चुके हैं कि साइन 2x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम चाहेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिख देंगे, x के गुना में 2 है तो पूरे पद के गुना में क्या लिख सकते हैं, 2। एक ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, एक ऐसे बनाते हैं बच्चों कि d साइन 2x, फिर यहाँ d2x, फिर d2x dx। तो साइन का तो कॉस लिखते ही हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो x का 1, फिर उतना ही आता है। तो जैसे आपको इच्छा करे वैसे आप बना सकते हैं। मेरे बच्चों आप देखिए हम क्या समझा रहे थे, cos cx प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos। हम यही समझा रहे थे कि किसी फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर देना है, अगर x का जो गुणांक होगा तो उसके पूरे पद के गुना में लिख देंगे, तो इसको अब तोड़ने की जरूरत नहीं था। जैसे पहले बताते थे ना कि d साइन एक्स प्लस बी, फिर नीचे आ जाएगा डी एक्स प्लस बी, फिर डी एक्स प्लस बी, तब डी एक्स, ऐसे ऐसे समझाते थे बच्चों। d साइन एक्स प्लस बी, डी एक्स प्लस बी, डी एक्स प्लस बी dx। तो टाइम अगर ज़्यादा है तो ऐसे आप तोड़ सकते हैं, उतना ही आएगा। आज शॉर्टकट तरीका आप ऐसे अपना सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos, x के गुना में a है तो पूरे पद के गुना में क्या लिख देना है, a, बस हो गया। अब यहाँ आ जाइए, अच्छा कुछ मिटा दिए, देखिए तो होता है v du बाई डी एक्स माइनस u, तो u क्या है, साइन,
डी भी यानी डी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब बाई कितना भी स्क्वायर, यही तो था। देखिए फिर से भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स। अब बाई कितना भी का स्क्वायर, ठीक। अब आज ये माइनस साइन तो जैसे है बस वैसा ही लिखना है, एक्स प्लस बी। अब बच्चों कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो होता ही है, क्या होगा माइनस साइन। एक्स के गुना में क्या है सी है, तो पूरे पद के गुना में सी हो जाएगा। अब भाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखते हैं बच्चों, लास्ट स्टेप है, बन गया क्वेश्चन। देखिए कॉस, तो ए को पहले लिख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, सी साइन यहां पर नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, कोशिश किया जाए। चलिए यहां से देखते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए तो ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब पाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मेरे बच्चों यही तो है, तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन, कॉस एक्स क्यू, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो देखिए देखिए बच्चों यही 6 नंबर क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जिस फलन का डिफरेंशिएशन बच्चों ज्ञात करना होता है उसे हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। मेरे बच्चों देखिए मान लिया y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना भी पेचीदा पद हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप आराम से देखिए कितने पद हैं, तो 2 गो पद है, एक है कॉस एक्स क्यू और दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो किस रूप में है, तो u इंटू भी के रूप में है। बच्चों आप सभी को u इंटू भी का नियम बताए थे, आप सभी को याद है कि भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी भी बाई डी एक्स।
मेरे बच्चों, आप सभी को बताए थे कि दूसरका गुने, जैसे ये पहला है ये दूसरा है, तो दूसरका गुने पहिलका का डिफ्रेंसिएशन आप प्लस पहिलका गुने दूसरका का डिफ्रेंसिएशन बताए हुए हैं आप सभी को। तो यही है फार्मूला। इसी फार्मूला से इसका हम लोग इसको पहले ब्रेक करेंगे और तब ना डिफ्रेंसिएशन उसका करना है। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों d बाई डी एक्स किसका, तो y का, d बाई डी एक्स तो किसका, तो cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है v यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। यही तो है बच्चों फॉर्मूला कि u इंटू वी का होता है कि v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स। मेरे बच्चों आप इसको देख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 d कॉस एक्स क्यू। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला डिफिनीशन है उसको ध्यान में रखना होगा। क्या है कि x के सापेक्ष y में, तो यहाँ एक्स क्यू के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन होगा, तो जिसके सापेक्ष होगा उसको तो नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसका भी करना है, तो डी एक्स क्यू और तब कितना डी एक्स। इस एक्स के सापेक्ष पूरे में परिवर्तन, तो जिसके सापेक्ष होता है उसी को नीचे लिखा जाता है। बच्चों अब देखेंगे कॉस एक्स क्यू डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी साइन एक्स के पावर 5। जैसे साइन स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स के पावर 5 के सापेक्ष न हो सकता है, इसके सापेक्ष पूरे में परिवर्तन। तो यहां लिखेंगे डी साइन एक्स के पावर 5, यहां क्या लिखें डी एक्स के पावर 5 डी एक्स के पावर 5 और तब कितना डी एक्स। तो एकदम आसान है कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को ही अवकलन कहते हैं। बच्चों आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यू साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 4। एक्स के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। मेरे बच्चों फाइनली आंसर यही तो हो सकता है क्या, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू प्लस 2 बचे 10 एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। मेरे बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का साइन 2 थीटा भी हम लिख सकते थे, या इतना भी हम छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यही फाइनली आंसर हुआ। तो एक एक स्टेप देखा जाए, क्वेश्चन
एक से अगर लगातार बनाया जाए, रिवीजन किया जाए, तो इसमें भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सात नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 2 रूट 7 और 8 में विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। सात और 8 है, तो देखिए बुआ 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसी का बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए हल, आप सभी जानते हैं कि जिस फलन का डिफरेंशिएशन करना होता है उसे क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो मान लिया जाए, मान लिया y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो डी बाई डी एक्स तो लिखना ही है, किसका, तो y का। तो इधर भी देखिए डी बाई डी एक्स 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 रूट 2d रूट कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि औचर को क्या करते हैं बच्चों, औचर को d के पहले लिखा जाता है। तो वही औचर को d के पहले लिख दिए। आप देखिए 2d रूट कॉट एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां क्या लिख दें, d कॉट एक्स स्क्वायर, d कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिख दें, तो डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, अब तब कितना, डी एक्स। अब मेरे ख्याल से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 लगातार बताए हैं, समझाए हैं आपको। बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कॉट का होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। मेरे बच्चों 2 से 2 तो कट जाएगा, तो फाइनली आंसर हो सकता है, इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं, फाइनली आंसर हो जाएगा बुआ माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर। बन गया क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी है, आप सभी को, हमको पूरा भरोसा है कि खूब मन लग रहा है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस रूट एक्स। बच्चों 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, कॉस रूट एक्स, यही है क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए हल,
मेरे बच्चों जिस फलन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना होता है उसे क्या मानते हैं? y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो dy बाई dx इक्वल टू d cos रूट x dx। तो बच्चों हम लिख सकते हैं d cos रूट x d रूट x d रूट x और तब कितना dx। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो मेरे बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस साइन रूट x बाई 2 रूट x। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी समझे हैं, इसको आप बना भी सकते हैं। तो इसमें जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप सभी क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और इससे आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दिया जाए और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।